मैंने रात के खाने की तैयारी पूरी कर ली। तभी रसोई से निकलते समय मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। रास्ते में बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज माँ लेना भूल गई हमें ट्यूशन से। मैंने सोचा मैं तेज कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की ओर बढ़ गया। जल्दी चलो तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगी में दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाले गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शार्ट कट था, अधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसी तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर उस गली से गुजरते हुए कितराती थे। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है। उसको देखकर डर लग रहा। हाउस नंबर 450 को देखते हुए उसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे पापा सेना में थे, जबकि माँ एक साधारण गृहिणी थी। मैं इंटर में थी जब पापा ने माँ की इच्छा पर एक बड़ा घर खरीद लिया, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे थे वह हमें काफी छोटा लग रहा था। जिस दिन पापा ने नया घर खरीदा, हम सभी भाई बहन बहुत खुश थे। ये 2 मंजिला बंगला बहुत ही सुंदर था। जिस दिन हम शिफ्ट हुए थे उस दिन बहुत थकान हो गई थी। रात गए तक सामान समेटकर हम फ्री हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना। अब जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग होने के बाद अम्मी ने कहा तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थकान इतनी थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला। उसे देखकर मेरी बिना सोचे समझे चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबराकर उठ गईं। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। हमने सामने देखा तो एक चुड़ैल खड़ी थी। वह हमें वहशी निगाहों से देख रही थी। इससे हम डर के मारे बेहोश हो गए। अगले दिन जब हमें होश आया तो हमने यह सारा किस्सा अपने घर वालों को बताया। उन्होंने फिर एक तांत्रिक को बुलाया। फिर अगली रात जब तांत्रिक वहां पहुंचा, उसने चुड़ैल से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल ने जब तांत्रिक को देखा तो गुस्से में उसे मार डाला। फिर सुबह हुई। हम सभी घर वाले इस घर को छोड़कर अपने पुराने घर वापस चले गए। उस दिन से लेकर आज तक जब भी हम उस घर के बारे में सोचते हैं, हमें डर लगता है।